दोस्तों, पारस पत्थर की अलौकिक कथाएं सदा ही मनुष्य को चमत्कृत करती आई है और इसकी खोज के लिए प्रेरित भी करती आई है। आखिर कौन नहीं पाना चाहेगा ऐसा पत्थर जो लोहे को सोने में तब्दील कर देता हो। हाँ, चौंकिए मत, पत्थर जो लोहे को सोने में तब्दील कर देता है। क्या आपने देखा है ऐसा पत्थर? तो आइए जानते हैं एक ऐसे पत्थर के बारे में जो लोहे को वाकई में सोने में तब्दील कर देता है। आइए शुरू करते हैं आज की यह रोचक कहानी। तो मैं के आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल के सब जानता है में। दोस्तों, पत्थर कभी पत्थर दिल नहीं होते। पत्थर वे हैं जो किसी के सपनों के घर को पुख्ता करने के लिए ठुक पिट कर नींव में चुपचाप गहरे दफन हो जाते हैं। दीवारों हेतु सलीके से चुने जाते हैं। पत्थरों से बनते हैं मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे। ईशा मूर्त भी पत्थरों में साकार हो उठती है। पत्थरों से ही पर्वत बनते हैं और उनके जीवनदायिनी नदियों का उद्गम भी उन्हीं से होता है। पर्वत संजीवनी सरी की औषधियों के पोषक भी हैं, जिनकी दरकार भगवान राम को भी हुई थी। पत्थर गिरिराज भी है, जिसे तर्जनी पर धारण कर मुरलीधर ने ब्रजवासियों की रक्षा भी की थी। राम नाम के अंकन से तिरकर सेतु स्वरूप बन जाने वाले पत्थर मानव के कष्टप्रद मार्ग को समरूप भी करते हैं। प्रारब्ध की क्रूरता के समन हेतु रंग बिरंगी छटाओं के नगीने बनकर अंगूठियों में भी ये जड़े जाते हैं। जेवरात में जगह पाकर इंसान की आभा को कई गुना बढ़ा देते हैं ये पत्थर गर तबीयत से उछाला जाए तो आसमां में सुराख हो सकता है, किंतु बदनियती से उछाला जाए तो इंसानियत को छलनी भी कर सकता है। अपनी ठोकर से चेताने वाले पत्थर अगर प्राकृतिक छेड़छाड़ के परिणाम स्वरूप चोटियों से दरक जाए तो संहार भी कर सकते हैं। और पत्थर उस निर्जीव ठोस पदार्थ का भी नाम है जिसके स्पर्श मात्र से लोह पदार्थ 100 टन से सोने में तब्दील हो जाता है। एक अति साधारण धातु अपने वर्ग का उच्चतम स्थान प्राप्त कर लेती है, वह है पारस पत्थर। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पारस मूर्तता है या नहीं, यह बात मायने नहीं रखती। मायने रखती है उसकी विशिष्टताएं क्या है। क्यों न हम पारस जैसे हो, हमें उसकी संगत से प्रेरणा पानी चाहिए। पारस निर्जीव होते हुए भी सजीव मिडास की भांति आतुर नहीं है, जिसके छूने से हर चीज सोना नहीं होती। वह बेनूर लोक को कंचन सा नूर बख्श देता है। उसकी दृष्टि में कोई भेद नहीं है। वह जमींदोज, जंग खाए, बदरूप लोहे और गगन चुमकते इस्पात को समान रूप से देखता है। जो अकिंचन उसके संसर्ग में आ जाए समझो कंचन हो गया। किंतु एवज में वह पाता क्या है? काश हम भी ऐसे निस्वार्थ तथा समदर्शी भाव से परोपकार की ओर प्रवृत्त हो। अगर हम सक्षम है तो ऐसे बने कि हमारे संपर्क में कोई दीनहीन जीवन उच्चता को पा जाए। पर इंसान ने उस भाव को अनुभूत किया कहाँ है? वह तो साधारण से दिखने वाले दूसरे रंग के छोटे से प्रस्तर खंड को किसी भी कीमत पर हस्तगत करना चाहता है, जिसका नाम पारस है। उसे अमूर्त नहीं, पारस के मूर्त रूप की चाह है। यही चाह उसे सदियों से भटकाए आ रही है। वह पारस को अपने अख्तियार में लेकर अपरिमित लोह को स्वर्ण धातु में परिवर्तित करने का आकांक्षी है। उसी आकांक्षा में बहुत से खोजियों का सोना हराम हो गया था। आइए पारस हस्तगत करने की उस मरीचिका में भटकती कुछ प्रचलित और कुछ अप्रचलित संश्रुतियों का कतिपय किताबों के संदर्भ लोक में आपको लिए चलते हैं। पारस पत्थर के विषय में जो दंत कथाएं प्रचारित है वे तकरीबन एक जैसी है। स्थान भेद से कुछ भिन्नताएं आ गई है, तथापि उनके मूल तत्व समान है। पहली कथा नर्मदा माँ के आंचल से आरंभ करते हैं, क्योंकि इसी के अतल जल के पारस होने की संभावना इसमें प्रबल है। चीर कुंवारी नदी है नर्मदा। चित्रकूट से दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए श्री राम ने नर्मदा का लंघन नहीं किया था, अपितु अमरकंटक होते हुए गए थे। सदियों से उसी नर्मदा के उद्गम अमरकंटक से लेकर अंतिम छोर खंबात की खाड़ी तक के विस्तार से उस हथेली भर के पाषाण को राजा महाराजा, फिरंगी साहबों, सन्यासियों, गोसाइयों, ठगों, पिंडारियों आदि इत्यादि ने इतनी क्रूरता से खंगाला कि माँ का रेशा रेशा छलनी हो गया था। लेकिन उस प्रस्तर खंड को न मिलना था और न ही मिला। यह नर्मदा की फेनोच्छल जल राशि में अनूठे पारस के समा जाने की कहानी भी अनूठी है। व्हीलर थैक्सटन द्वारा संपादित मेमोइर्स ऑफ जहांगीर एम्परर ऑफ इंडिया में यह किस्सा इसी तरह दर्ज है। मांडू राज्य में एक घसियारा रहता था। एक बार जंगल में घास काट रहा था कि टन की आवाज के साथ उसके हंसिए का फाल सोने में तब्दील हो गया। हैरत में डूबा भोला भाला घसियारा उसे लेकर
मंडन लोहार के पास पहुंचता है और गुजारिश करने लग गया कि उस हंसिया के बदले उसे लोहे की हंसिया दे दे। चतुर लोहार ने लोह हंसिया के स्वर्ण में बदलने की कहानी सुनी और हंसिया बदलने उस स्थान के बारे में पूरी तफ्तीश भी की। गसियारे के जाने के बाद मंडन वहां पहुंचा। लोह के टुकड़े को स्पर्श कर उसने थोड़े से प्रयास से एक करामाती पत्थर हासिल कर लिया, जिसके पास पारस हो उसके तो वारे न्यारे होने ही थे। पारस ने लोहे को तो कंचन किया ही है, उसके साथ ही अपने स्वामी को भी निहाल कर दिया था। निस्वार्थ सेवा का ऐसा जज्बा पारस के अतिरिक्त और किसके पास हो सकता है। इसलिए सेवक तथा उसके सेवा भाव को परखिए और अपना जीवन भी सार्थक करिए। मंडन लोहार ने भी उस बदरूप पत्थर को पहचाना और उसे अंगीकार किया। आगे की कथा बताते हैं कि किसी के रंग रूप पर मत जाओ, उसके गुणों को पहचानो। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंडन लोहार की एक बेटी थी। युवा हुई तो उसका ब्याह बुरहानपुर के राजकुमार से करने का प्रस्ताव भेजा गया। रिश्ता तय हुआ और यथा समय विवाह भी संपन्न हो गया। दहेज में मंडन लोहार ने दामाद जी से कुछ भी न दिया। बड़े बेआबरू होकर तेरे कुचे में हम निकलने वाली दशा में मंडन लोहार को कोसते हुए बारात दुल्हन को लेकर विदा हो गई। साएं नर्मदा के तीर पर डेरा डाला गया। पालकी उतरी। राजकुमार ने पालकी का पर्दा उठाया और कूट कर कहा, किस कंगले खानदान में ब्याह किया है हमने, सोने का एक हार तक नहीं दिया। वधु मुस्कुराई और अपने आंचल की गांठ खोलकर एक बदरूप पत्थर निकालकर राजकुमार के हाथ में रख दिया। लो यह पत्थर तुम्हारी ही नहीं 7 पीढ़ियों की तृष्णा को भी समाप्त कर देगा। उस अनगढ़ बेडोल भाटे को देखकर राजकुमार का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। इसमें क्या सर फोड़ूं, यह कहकर उसने उस पत्थर को नर्मदा की ओर उछाल दिया। कुछ ही पलों में पत्थर नदी की गहराई में विलीन हो गया। WHC होम्स ने अपनी पुस्तक द हाईलैंड्स ऑफ एनॉन इंडिया में इस बात को स्वीकारा है कि नर्मदा के गुल बकावली के प्रभाव के आसपास ही पारस पत्थर आज भी मौजूद है। वही मनुची भी नर्मदा में पारस पत्थर की बात स्वीकार करते हैं। हतप्रद हो लोहार बाला बिलक पड़ी। हाय हाय, तुमने यह कैसा गजब कर दिया। वह कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि पारस पत्थर था। उससे कितने ही मन सोना बनाया जा सकता था। अपने अविवेक से उस अलौकिक पाषाण को खो देने के रंज में डूबे राजकुमार ने भरसक प्रयास किए उसे खोजने के। सैकड़ों सैनिक उस स्थान पर उतार दिए। नदी के तल को खूब खंगाला गया पर वह पाषाण खंड ना तो मिला और ना आज तक मिला गए, बस अफसाने रह गए। जहांगीर ने भी अपने अब्बा अकबर की दीवानगी का जिक्र जहांगीर नामा में इस प्रकार किया है। अब्बा हुजूर के फौजी लश्कर में शमशेर नाम का कदावर हाथी था। उसे गुस्सा भी बहुत आता था, अतः उसे काबू में करने के लिए पैरों में लोहे की मोटी मोटी सांकड़ें बांधी गई थी। एक बार बादशाह सलामत की फौज ने बुरहानपुर पर हमला कर दिया। नर्मदा को पार करने के बाद देखा गया कि शमशेर के पांवों की सांकड़ें सोने में बदल गई। अब्बा जान की फौज ने पलटकर नर्मदा के उस पाट को भालों और नेजों से छेद डाला, मगर वह करामाती पत्थर हासिल नहीं हुआ। ऐसी मिलती जुलती कथा दुर्गा पिंडारी में भी है, जिसका रक्त रंजित बरसा सोने में परिवर्तित हो गया और उसे परखकर विख्यात जौहरी लोलीमल भंडारी ने आंखें चौड़ी कर उस पिंडारी सरदार को कहा कि मालिक, ऐसा खरा सोना तो मैंने आज तक नहीं देखा। जौहरी के मुख से सोने की ऐसी प्रशंसा सुनकर दुर्गा पिंडारी तो बावला ही हो गया और वह निर्दयी और नृशंस पिंडारी सरदार अपने 2500 घुड़सवारों के दल को लेकर नर्मदा में उतर चलता है। उनके हाथों में हजारों बर्छे थे। कहते हैं कि 50 मील के दायरे में नर्मदा मैया का उसने चप्पा चप्पा छान मारा, किंतु फिर किसी को बर्छा सोने में नहीं बदला। द मराठा एंड द पिंडारी वॉर के लेखक JD डेफ ने भी इस कथा की पुष्टि करते हैं कि दुर्दांत पिंडारी दल के लाखों प्रयासों के बावजूद दुर्गा बैरागी खाली हाथ ही रहा। एक कहानी करौली जिले के तिमनगढ़ के पास स्थित सागर नामक तालाब के बारे में भी प्रचलित है। इस बारे में इतिहासविद वेणुगोपाल शर्मा बताते हैं कि यह 1000 वर्ष पूर्व की बात है, जब राजा तिमनपाल को एक संत मेंढगी दास के पारस पत्थर देते हुए भव्य किले के निर्माण की बात कही थी। दुर्ग निर्माण के लिए आवश्यक स्वर्ण जुटाने के बाद राजा ने वह पत्थर राजपुरोहित को दान दे दिया। दान में साधारण पत्थर पाकर पुरोहित ने क्रोधावेश में उसे सागर नामक सरोवर में फेंक दिया और तालाब में पड़ा पारस आज तक इंसान की पकड़ से दूर है। जमाना जो आगे बढ़ा उसे पाने की आकांक्षाएं और बलवती होती चली गई और हताशा में बदल गई। एक ब्रिटिश अफसर जॉर्ज जैकब पर तो पारस प्राप्ति की इच्छा इतनी प्रबल हो गई कि उसने जबलपुर के मार्बल रॉक्स की सीढ़ियां से ही छलांग मार दी। अलबत्ता पारस तो नहीं मिला, किंतु बहुत खोजबीन करने के पश्चात उसकी लाश अवश्य मिल गई और हैरत यह है कि कमर में बंधा लंबा चाकू अवश्य सोने में बदल गया था। और अंत में एक उपदेशात्मक दोहा, पारस और संत में यही अंतर जान, ये लोहा कंचन करे वो करिए आपू समान। तो दोस्तों, कैसी लगी पारस पत्थर से जुड़ी मेरी ये जानकारी? अगर मेरी ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।